Hi student, hope so you are good by the grace of God. I'm also good. Today we would like to explain or share with Castle Batch Plex. अब Castle Batch plexus क्या है ये? Actually it is a vascular network of the nose. And welcome back on channel Best of Your Nursing. और हम आज यही रीड करने वाले हैं क्योंकि हम लोग ईएनटी को पढ़ेंगे तो उससे पहले जो है एनाटॉमी इसकी पता होनी चाहिए। कैसल ब्लैच प्लेक्सस है क्या, कौन सी ये कंडीशन है या क्या है ये। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है ये, व्हाट इज़ द कैसल प्लेक्सस क्या है, ये है vascular network है formed by 5 arteries to supply oxygenated blood to the nasal septum. ये nasal septum को क्या कर रहा होता है, oxygenated blood supply कर रहा होता है, which refer to the wall separated the right and left side of the nose. ये right और left side nose की तरफ जो है ये supply इसकी जा रही होती है। ये एक पूरा internal carotid artery किस तरह से supply कर रही होती है, वो थैल्मिक आर्टरी होती है जो कि डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में, यानी कि इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी में और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी के अंदर, जिसे सिफनॉइड और एथमोइड जैसे आपने पढ़ा होगा कि इनसाइड दी स्कल। और वहाँ से उस होल से क्या हो जाता है, आर्टरी एक गुजर रही होती है जो कि सप्लाई कर रही होती है, ब्लड सप्लाई कर रही होती है नोज़ को स्पेशली, और फेशियल जो है उसको भी इन आर्टरी से क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई हो रही होती है, जिसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहा जाता है, जो कि मैक्सिलरी क्या कर रहा होता है, आर्टरी के ज़रिए ब्लड सप्लाई वहाँ पे जा रही होती है और पूरा एक होल सिस्टम जो है वो बना होता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है किस तरह से ब्लड सप्लाई हो रही है। इन केस अगर वहाँ पे कोई रप्चर हो जाती हैं, वेसल्स आर्टरी रप्चर होती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो आउटसाइड दी नेज़ल और इनसाइड दी नेज़ल आना शुरू हो जाता है। अब कैसल ब्लैच प्लेक्सस को अगर हम लोग मज़ीद देख लेते हैं तो ये क्या है, विच मीन्स दे कनेक्ट द ईच अदर फ्रॉम द प्लेक्सस वेस्कुलर नेटवर्क है, जो अभी हमने बात कर ली कि ये क्या होता है, नेजल सेप्टम को उसके लोअर और इंटीरियरली इंफीरियरली ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। अब अगर इसको देखते हैं कि ये किस तरह हमें पता चला, जहाँ हम तक किस तरह से ये बात पहुंची, तो इंट्रोड्यूस बाय कैसल प्लेक्सस नेम्ड आफ्टर विल्हेल्म कैसल ब्लैंच, ये इनका नाम था उस पर्सन का जिसने इस आर्टरी को इंट्रोड्यूस करवाया। और 1839 से 1902 तक ये पर्सन रहे थे और इन्होंने इस आर्टरी को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे हमें पता चलता है कि नेज़ल अगर ब्लीड होता है तो क्या रीज़न है, बोथ साइड पे किस तरह से आर्टरी, कौन सी आर्टरी है जो कि कैरोटिड आर्टरी के साथ मिली हुई है, जो कि ब्रांचेस हैं, जो कि वेस्कुलर नेटवर्क किस तरह से नेज़ल के अंदर फैला हुआ है और किस तरह से इसकी सप्लाई हो रही है। सप्लाई के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से पहुंच रहा है, इस पर्सन ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से इंटीरियर एथमोइड आर्टरी है, पोस्टीरियर एथमोइड आर्टरी वो विजिबल हैं, आपको नज़र आ रही हैं, सिफनॉइड आर्टरी है और ग्रेटर प्लैंटेन आर्टरी है और सुपीरियर लेबल आर्टरी है, जो कि लेबलिटी आर्टरी है और जो कि प्रॉपर एक काम कर रही हैं, जो सप्लाई कर रही हैं। और यहाँ पे ये आपको नाक नज़र आ रही है और यहाँ पे बंच ऑफ आर्टरीज हैं और फिर इनकी क्या है, वेसल्स आर्टरीज की ब्रांचेस निकली हुई हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये 5 इसकी जो हैं आर्टरीज हैं जो कि फ्रॉम क्या करती हैं, आर्टरी के अंदर फॉर्म इनको कर दिया गया है। मैक्सिलरी आर्टरी है, थैल्मिक आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है और
प्लैनेटिन आर्टरी है। अब इन सब का काम क्या है कि ये जैसे मैक्सिलरी आर्टरी है तो वो क्या करेगी, ये कहाँ पे मौजूद होती है, ओरिजिनेट होती है बिहाइंड दी जो बोन होती है, और एंटीरियर एपिथेलियल आर्टरी होती है, और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो फैली होती हैं। और अगर ऑप्थेल्मिक बिहाइंड आई होती है, आँख के पीछे होती है, पोस्टीरियरली ये प्रेजेंट होती है, और ये भी ब्रांचेस के अंदर फैली होती हैं। और इनका काम क्या होता है कि नेजल सेप्टम को क्या कर रही होती हैं, ये सुपीरियरली उनको ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। इसी ब्रांचेस के साथ फेशियल आर्टरी भी होती है जिसका काम होता है ब्लड सप्लाई करना, और सुपरफिशियल फीचर्स जो हमारे फेस के ऊपर जितने भी फीचर्स हैं, नाक है, आई है, या एक हमारे जो ये गाल हैं, ये सब पूरे फेस को क्या कर रहा होता है, ग्रेटर आर्टरी के ज़रिए क्या हो रहा होता है, मैक्सिलरी आर्टरी, ये ग्रेटर एक नेटवर्क होता है जो कि सप्लाई कर रहे होते हैं, ये ब्रांचेस ब्लड सप्लाई यहाँ पे हो रही होती है। बेसिकली ये देखें, ये कैसल्स जो है यहाँ पे मौजूद है, आपको नज़र आएगा, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टरी मौजूद है, आपको नज़र आ रही है ये, और इसके साथ ये सारी ब्रांचेस भी हैं जो कि सप्लाई का काम कर रही होती हैं। फर्दर मोड जो है इसको आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे मौजूद होती हैं। ये पूरा इसका जो है एक्सटर्नल कैरियोटिड आर्टरी है, ये भी सप्लाई आर्टरी, इंटीरियर कैरियोटिड आर्टरी है, एथमॉइड और फेशियल वेन है। और अगर हम लोग इसके देखते हैं मज़ीद के इनके काम क्या हैं, किस तरह से ये फंक्शन करती हैं, तो जो supply the nose with the relatively large quantity of the blood order adjust टेम्परेचर, ये क्या करती हैं, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी नॉर्मल रखने में हेल्पफुल होती हैं। ये आर्टरीज और वेन्स जो एक पूरा बंच है, जो एक पूरा क्या है, इनका एक बना हुआ है, जाल बना हुआ है, ये हेल्प कर रही होती हैं बॉडी के टेम्परेचर को, एयर को एंटर करने में हेल्प कर रही होती हैं। नोज़ के ज़रिए ये आर्टरी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उनको वार्म रखने के लिए हेल्प कर रही होती हैं, हीट फ्रॉम करती हैं बॉडी को, जो नॉर्मल एक बॉडी को हीट चाहिए होती है। इसके अलावा गैसेस की बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, जो हम सांस इनसाइड लेते हैं और आउटसाइड निकालते हैं, तो वो लंग्स तक किस तरह से पहुंचता है, वो भी इन्हीं आर्टरीज के ज़रिए ब्लड पहुंच रहा होता है। इन केस अगर वहाँ पे ये लार्ज सप्लाई जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उस सूरत में ब्लड निकल सकता है। वो ब्रांचेस जब रप्चर हो जाती हैं, वो वेसल्स जो आर्टरी रप्चर्स होती हैं, तो वो रीज़न बनती है एपिस्टेक्सिस की। एपिस्टेक्सिस जो है ये क्या होता है, एपिस्टेक्सिस बोथ साइड पे ब्लीडिंग होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड पे। अब पोस्टीरियर जिसे बोला जाता है, दो इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो नेज़ल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और अगर पोस्टीरियर की बात करते हैं तो वो मुंह के ज़रिए ब्लड आना शुरू हो जाता है। मुंह के ज़रिए वो आर्टरी जो है मुंह के अंदर उस ब्लड को निकाल रही होती है। होप सो मेरा छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।